जन विश्वास के नाम पर कानून के भय को समाप्त करना मैं समझती हूँ कतई उपयुक्त नहीं है सभापति महोदय। ये 3 ऐसे विधेयक हैं सभापति महोदय जिनके अंदर जेल जाने के भय को समाप्त किया गया है और इनमें तीनों में ही मामूली जुर्माना एक दंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो चुकाकर कोई भी अपराधी बच सकता है। अभी हमने हाल में एक दुर्घटना देखी, पटाखा फैक्ट्री जो है यहाँ पर भिवाड़ी में और अलवर में, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ। जो मापदंड जो तय करे गए थे उसके हिसाब से वो फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही थी और वहाँ पर जो अपराधी थे वो चुपचाप से पिछले रास्ते से निकलकर वो अपराध मुक्त हो गए। अब गुड न्यूज़ कन्फर्म है। अब हर महीने की 30 तारीख को आपके शहर झुंझुनू में सभापति महोदय, ये जो विधेयक आज हम लेकर आए हैं, ये जन विश्वास अधिनियम 2023 केंद्र सरकार द्वारा जो पारित हुआ था उससे प्रेरित होकर हम लेकर आए हैं और सबसे पहले महाराष्ट्र व गुजरात में इसको लागू किया गया और केंद्र सरकार का ये मानना है कि पूरे देश के अंदर जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर ये विधेयक संशोधित विधेयक लेकर आया जाए। जन विश्वास के नाम पर कानून के भय को समाप्त करना मैं समझती हूँ कतई उपयुक्त नहीं है सभापति महोदय। सदियों से इंसान जो है वो कानून का पालन करता रहा है। कानून के पालन करने के लिए बहुत से तरीके हैं। डर के भी, भय से भी कानून का पालन किया जाता है, नैतिकता के आधार पर भी कानून का पालन किया जाता है और हमारी सुगमता के आधार पर भी कानून का पालन किया जाता है। लेकिन सरकार इस विधेयक के माध्यम से 11 कानूनों में जो संशोधन कर रही है, मैं समझती हूँ कि 3 ऐसे विधेयक हैं जिनमें जेल जाने के प्रावधान को लगभग समाप्त कर दिया गया है। बढ़ेगी इससे जो है ना आप लोग आपके कि क्या होना चाहिए बिल में, आपको भी समझने का मौका मिलेगा। सुनो ध्यान से। राजस्थान वन अधिनियम 1953, राजस्थान राज्य सहायता उद्योग अधिनियम 1961 और जयपुर जल प्रदाय और मल वहन बोर्ड अधिनियम 2018, ये 3 ऐसे विधेयक हैं सभापति महोदय जिनके अंदर जेल जाने के भय को समाप्त किया गया है और इनमें तीनों में ही मामूली जुर्माना एक दंड के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो चुकाकर कोई भी अपराधी बच सकता है। और ये जो है बिल का जो आपने लिखा है जन विश्वास, तो मैं समझती हूँ कि जन विश्वास नाम रखने से जन विश्वास नहीं होगा। हम अगर एक एक करके इसके ऊपर देखेंगे इसको ध्यान से तो समझ में आएगा कि ये क्या है। सरकार ने इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य व्यापार और जीवन जीने की सुगमता के लिए छोटे व तकनीकी अपराधों को गैर अपराधीकरण सिविल कैटेगरी में डालने का इसका कारण बताती है। इस विधेयक के जो प्रावधान है उनको अगर हम ध्यान से देखें सभापति महोदय तो गंभीर सवाल उठते हैं। पहला कि इस विधेयक के माध्यम से कुछ कानूनों में कारावास की जो सजा है उसको बिल्कुल समाप्त करके और शास्त्रीय शब्द का इस्तेमाल करके सिर्फ मौद्रिक जो है फाइन हम लोग इसके अंदर लगा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि बड़े उद्योगपति और बड़े व्यापारियों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा, जबकि इसके अंदर जो अपराध की जो कैटेगरी है उसको भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन एक शास्ति इसके अंदर रख दी गई है और उससे जो बड़े उद्योगपति है इस विधेयक का, इस बिल का फ़ायदा उठाकर और वो ऐसे बहुत अपराधी वाले काम भी कर सकते हैं जिससे आम जन को नुकसान होगा। अभी जो वन वाला जो आया है, वन अधिनियम है, उसके अंदर भी हम लोगों ने देखा संशोधन करा। आरक्षित वनों के अंदर अतिक्रमण या पशु चराना है उसके अंदर भी मामूली शास्ति इन्होंने करी है। और मैं समझती हूँ कि जो उद्योगपति है जिनकी नज़र वनों के ऊपर है, या हमारे अरावली पहाड़ भी इसके अंदर आ जाएंगे, हमारी खेजड़ी भी इसके अंदर आ जाएगी, तो उसका लाभ बड़े उद्योगपति लेंगे। ये जो व्यापार की लागत है उसके अंदर जो ये शास्ति आपने लगाने का काम करा बहुत मामूली सी है, 5,000 से 10,000 या 25,000, वो इसको व्यापार का लागत बनाकर और इससे बिल्कुल आसानी से बच जाएंगे और रोज़ वो ऐसे अपराध करेंगे, रोज़ पेड़ काटने का काम होगा, रोज़ जंगल के अंदर अतिक्रमण करने का काम होगा। तो मैं समझती हूँ सरकार को इसको विचार करना चाहिए, इसको यहाँ पर पारित करने से पहले एक बार दोबारा इस पर विचार करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक साथ आपको 11 लाने की कहाँ ज़रूरत है, आप इसको धीरे धीरे इसको समझते। मैं समझती हूँ सभापति महोदय कि इसमें प्रशासनिक मनमानी भी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बहुत फैलेगा,
क्योंकि आपने प्रशासनिक अधिकारी को शास्त्री का अधिकारी बना दिया कि आप वो दंड जो शास्त्री लगाएंगे उसका अधिकार आपने IAS अधिकारी ब्यूरोस को दे दिया, प्रशासनिक अधिकारी को दे दिया, तो वो मनमानी करेगा, वो जो उसके अंदर जो उसकी शक्तियाँ हैं उसका दुरुपयोग करेगा। सभापति महोदय, पक्षपात और भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ेंगी और भ्रष्टाचार जो है वैसे भी बहुत हो रहा है। 2.5 साल के अंदर हम तो देख रहे हैं कोई भी सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं बचा हुआ जिसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी ये कहा है कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ सालों से इस बार भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ा है, ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय कह रहे हैं। तो आपने एक और उसके अंदर हाँ बिल्कुल, अखबार पढ़ा कर अखबार के अंदर आया है। तो भ्रष्टाचार विकराल रूप धारण कर लेगा, इसलिए भी हमें सोचने की ज़रूरत है सभापति महोदय, क्योंकि अभी तक जो न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर हम लोग जाते थे वो प्रावधान आपने ख़त्म कर दिया और केवल प्रशासनिक अधिकारी को वहाँ पर रख दिया। मैं समझती हूँ कि जब मंत्री जी रिप्लाई देंगे तो कहेंगे कि कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े मामले और लंबित पड़े और बहुत बोझ कोर्ट के ऊपर आ गया, तो आप ही के हाथ में है। आप जगह जगह न्यायपालिका और खोल दे, छोटे बड़े न्यायपालिका खोलो ताकि लोगों को सुगमता बढ़े और जन का विश्वास बढ़े। इस तरफ हम लोगों को ध्यान देना चाहिए सभापति महोदय। हम लोग सार्वजनिक सुरक्षा के साथ भी समझौता कर रहे हैं सभापति महोदय। राजस्थान नौ चालान विनियम विधेयक अधिनियम जो है उसमें हम संशोधन कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि कानून में दंड को कम करना और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जोखिम भरा हो सकता है यदि सुरक्षा मानकों में उल्लंघन केवल जुर्माना भरने से खत्म हो जाता है। तो ये जो आम पब्लिक है, जैसे अभी हमारे अजमेर से आने वाली माननीय सदस्य अभी कह रही थी कि हमने पर्यटक बहुत सारे स्थल बना दिए हैं जहाँ पे नौका विहार की जाती है, लेकिन वहाँ पर आम आदमी जाता है उसका लुत्फ उठाने के लिए। तो वहाँ पर आप देखिए कि अगर वो सब वहाँ पे सेफ्टी प्रोविजंस को आप लोग हटा दोगे, उनके लिए कोई दंड नहीं रखोगे, तो कोई कैसे भी वहाँ पर काम कर सकता है और उससे जन को हानि हो सकती है। अभी हमने हाल में एक दुर्घटना देखी, पटाखा फैक्ट्री जो है यहाँ पर भिवाड़ी में और अलवर में, उसमें भी ऐसे ही कुछ हुआ। जो दंड जो तय करे गए थे उसके हिसाब से वो फैक्ट्रियाँ नहीं चल रही थी और वहाँ पर जो अपराधी थे वो चुपचाप से पिछले रास्ते से निकलकर वो अपराध मुक्त हो गए। तो इस तरीके के हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को न्यायिक व्यवस्था को कायम रखना चाहिए, सहूलियत देनी है आपको, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को। तो बहुत सारे और कारण हो सकते हैं जिसमें हम शामिल कर सकें, जैसे आप लोग कहते हो कि 1 डोर सिस्टम हो, 1 विंडो हो, ये सब हो, ये कर सकते हैं। लेकिन ये जो आप न्यायपालिका को इनसे अलग कर रहे हो ये कतई भी सही नहीं है और न्यायिक निगरानी का कम होना ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं समझती हूँ सभापति महोदय कि इस तरीके के, क्योंकि मई 2025 के अंदर इसको, ये जो विधेयक है आपका जन विश्वास, ये अधिनियम जो है इसको लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ था। जो हमारे IAS अधिकारी हैं उन्होंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने गृह विभाग, वित्त विभाग और कार्मिक विभाग, तीनों विभागों से बात करी और बार बार रिमाइंडर भेजने के बाद भी सरकार ने और उन अधिकारियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इस अधिनियम के ऊपर। चौथा रिमाइंडर जब पहुंचा इन विभागों के पास में, उसके बाद आनन फानन के अंदर कुछ सुझाव जो हैं वो दिए गए। मैं समझती हूँ कुछ सुझाव जिनको आप लोगों ने पढ़ा नहीं और यहाँ पर आज एक अधिनियम के तौर पर हम लोग लेकर आ गए हैं। ये इसको आप थोड़ा समय दें सभापति महोदय। मेरा इस सरकार से नम्र निवेदन है कि ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके अंदर आप बिना सोचे समझे इतने 11 जो विधेयक लेकर आ गए जिनमें आप संशोधन कर रहे हो, वो किसी भी हाल के अंदर, क्योंकि हम इसके अंदर कोर्ट से उनको बरी कर रहे हैं, कोर्ट में आप जा नहीं सकते। और जो वन अधिनियम है उसके अंदर जो वहाँ के आदिवासी है या जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, आप उन पे भी वही शास्ति लगा रहे हो और एक उद्योगपति है वहाँ पर पेड़ काट रहा है उस पर भी वही शास्ति लगाओगे, ये कतई उचित नहीं है। तो इस पर भी आप ध्यान दें। जो स्थायी लोग हैं जो अपने रोजमर्रा के काम के लिए जंगल में जाते हैं, थोड़े बहुत पेड़ लकड़ियाँ काट के लाते हैं या अपने पशु या उनको चराने ले जाते हैं, तो उनके लिए दंड का हिसाब दूसरा होना चाहिए, उनके लिए नजरिया आप दूसरा रखें। लेकिन एक बड़ा व्यापारी उद्योगपति वन को खत्म करना चाहता है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, उसके लिए आप अलग प्रावधान करें। तो इस पे भी आपको सोचने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी। इसमें कानूनी प्रशिक्षण जरूरी है। जो प्रशासनिक अधिकारी आपने शास्ति लगाने के लिए या शास्ति फाइन लगाने के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी आप नियुक्त करेंगे, उनको आपको
जो है वो प्रशिक्षण देना चाहिए। अर्ध न्यायिक प्रशिक्षण उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो न्याय के सिद्धांत का पालन कर सके और लोगों को समान न्याय दे सके। ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर भेदभाव करें। सभापति महोदय, मैं एक बार पुनः सरकार, आपके माध्यम से सरकार से और हमारे जो विधि मंत्री है उनसे कहूँगी कि इतनी जल्दबाजी मत करें। ये जन विश्वास विधेयक लाने में आप इसको 6 माह के लिए जनमत जान हेतु परिचालित करें। धन्यवाद। श्री कालीचरण जी सराफ। झलको